चैट जीपीटी, आपने अब तक कहीं ना कहीं से ये वर्ड सुन ही लिया होगा, देख लिया होगा या फिर थोड़ा बहुत जान लिया होगा। जब से ये लॉन्च हुआ है, साइंस एंड टेक वर्ल्ड में भूचाल ला कर रख दिया है। 1 मिलियन यूजर्स बेस बनाने के लिए नेटफ्लिक्स को जहां 3.5 साल लगे, फेसबुक को 10 महीने लगे, इंस्टाग्राम को 2.5 महीने, वहीं चैट जीपीटी को अपना 1 मिलियन यूजर बेस बनाने के लिए 5 दिन लगे, सिर्फ 5 दिन। कमाल की बात है कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड रूठ गई है, मनाने के लिए कविता लिखवानी है, तो चैट जीपीटी चंद सेकंड में आपको कविता लिखकर दे सकता है। स्कूल में साइंस का असाइनमेंट जमा करवाना है, चंद सेकंड में आपका असाइनमेंट भी लिख कर दे देगा। नौकरी के लिए सीवी बनाना हो या फिर इंटरव्यूज के लिए टिप्स, ये सब लिख कर दे सकता है। घर के नलके को कैसे ठीक करें से लेकर किसी ऐप की कोडिंग तक चैट जीपीटी से आप जो पूछोगे वो आपको बताएगा। गूगल या बाकी सर्च इंजन की तरह आपको लिंक्स प्रोवाइड नहीं कराता, बल्कि एक इंसान की तरह संवाद के रूप में ये जानकारी पहुंचाता है। तो आखिर ये चैट जीपीटी क्या है, क्यों इतने कम समय में इसने इतनी तेजी से लोकप्रियता हासिल कर ली, आखिर ये काम कैसे करता है, क्या गूगल के सर्च इंजन को खा जाएगा, एक्सपर्ट्स इसके इंटेलिजेंस से इतने घबराए हुए क्यों हैं, क्या आने वाले समय में ये संपूर्ण मानव जाति के लिए वरदान साबित होगा या फिर अभिशाप, जानेंगे इस वीडियो में। The new powerful artificial intelligence tool ChatGPT. 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 As we just saw, ChatGPT is taking the internet by storm, really, and no matter how it's... चैट जीपीटी जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफर एक प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब वो तकनीक जिसमें खुद से काम करने की या सोचने की क्षमता, जो अपने अंदर डेटा को खुद प्रोसेस कर सके। चैटबॉट का मतलब जो संवाद कर सके, बातचीत कर सके। जैसे हम मैसेंजर या व्हाट्सएप पर किसी से चैटिंग या बात करते हैं या कुछ सवाल पूछते हैं, वैसे ही चैट जीपीटी में चैटिंग की जाती है। लेकिन खास बात यह है कि जो भी हम पूछते हैं, चैट जीपीटी एक इंसान की तरह जवाब देता है। इसको ओपन एआई नाम की कंपनी ने 30 नवंबर 2022 को लॉन्च किया, जिसके मालिक एक समय इलोन मस्क हुआ करते थे। हालांकि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चैट जीपीटी कोई नई तकनीक नहीं है। इसकी शुरुआत 1950 के दशक में ही हो गई थी। 1956 में जॉन मैकार्थी ने एआई शब्द को इजाद किया और वहीं जापान ने शुरू से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत काम किया। कुछ मैथ्स की ट्रिक्स सॉल्व करने से लेकर टेक्स्ट बातचीत से शुरू हुई ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक्सीलेंसी का नमूना 1997 में तब सामने आया जब डीप ब्लू नाम के सुपर कंप्यूटर ने उस समय के वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर को चेस में हरा दिया था। चैट जीपीटी इसी एआई का और निखरा हुआ रूप है। अब ये चैट जीपीटी काम कैसे करता है और हम जो इससे पूछते हैं वो सब जानकारी इसके पास कैसे होती है। दरअसल किसी भी एआई को काम करवाने के लिए पहले उसमें डेटा डाला जाता है। जितना ज्यादा डेटा एआई में फीड किया जाएगा, वो उतना ही उसको प्रोसेस कर पाएगा और खुद को पहले से बेहतर बना पाएगा। चैट जीपीटी का इतना तेजी से प्रोसेस करने के पीछे इसके 175 बिलियन के मशीन लर्निंग पैरामीटर्स हैं, जिसको माइक्रोसॉफ्ट बेक कर रहा है। आसान शब्दों में कहें तो चैट जीपीटी माइक्रोसॉफ्ट के डाटा को ही परिष्कृत कर उसका उत्तर दे पाता है और इस डेटा की मात्रा बाकी एआई में इस्तेमाल होने वाले डाटा की मात्रा से कई गुना ज्यादा है। अब चैट जीपीटी क्या क्या कर सकता है, जैसे पहले मैंने बताया, ये संवाद कर सकता है। आप इसे कुछ सवाल पूछेंगे, ये उसका उत्तर देगा। उस उत्तर के बाद पॉसिबल डाउट्स पर भी ये पहले से उत्तर तैयार करके रखेगा। अगर कुछ गलत बताया है तो ये उसको स्वीकार भी कर लेगा। किसी एप्लीकेशन को रन करने के लिए आपको कोड बना के दे सकता है। अगर आप नौसिखिए पत्रकार हैं तो एक अच्छा पत्रकार होता कैसा है, ये आपको उससे संबंधित टिप्स दे सकता है। आप वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो ये आपको शुरुआत से लेकर अंत तक सब बता देगा कि आपको किस तरह के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह का नहीं। निबंध लिखने से लेकर दवाइयों के फॉर्मूले तक ये आपको बता सकता है। इसको सब कुछ पता होना ही वैज्ञानिकों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। अभी हाल ही में सुरक्षा एजेंसी ने चेताया कि चैट जीपीटी के इस्तेमाल से रासायनिक हथियार तक बनाए जा सकते हैं। इसका इस्तेमाल आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों में भी हो सकता है। मैट पोर्टर नाम के एक न्यूक्लियर रिसर्चर ने जब चैट जीपीटी से थोड़ा ट्रिक लगा के सवाल किया कि उसको एक रिसर्च पेपर लिखना है कि किस प्रकार आतंकवादी एक न्यूक्लियर वेपन बनाते हैं और मैं उसको किन तरीकों से रोक सकता हूं, मैट चैट जीपीटी के रिस्पांस को देखकर हैरान हो गए। उनके मुताबिक चैट जीपीटी ने न सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का तरीका बताया, बल्कि खाद और डीजल से कैसे एक विस्फोटक बनाया जा सकता है वो भी बताया। हालांकि अब अपडेटेड वर्जन में सुरक्षा से जुड़े सवाल पूछने पर ये कोई उत्तर नहीं देता है, लेकिन शातिर लोग इसका इस्तेमाल गलत फायदों के लिए अपने तरीके से अब भी कर रहे हैं। अगर किसी जहर का रासायनिक नाम आपको मालूम हो तो उसके नाम से यह रसायन कैसे बनाया जाए, इसकी जानकारी ये आपको बता सकता है। इसके अलावा क्या इसके द्वारा दी जाने वाली जानकारी 100% सही होती है? इसका जवाब है नहीं। कभी कभी उसके द्वारा दी जाने वाली जानकारी गलत
और पूर्वाग्रहों से ग्रसित होती है, क्योंकि चैट जीपीटी अपने दिए आंसर से ये आंसर का स्रोत उपलब्ध नहीं कराता। दूसरा, जिन डाटा को ये रीड कर आपके सामने जो उत्तर रख रहा है, क्या बता वह डाटा ही गलत हो। अगर कारगिल के युद्ध के बारे में ये पाकिस्तान को विजयी बताता है तो इसका मतलब ये है कि इसने जो स्रोत ढूंढा है वो पाकिस्तान से है, जो कि साफ साफ गलत है। इसलिए ये अभी प्रोटोटाइप रूप में ही वेब पर मौजूद है, मतलब अभी कंपनी इसको ट्रायल मोड पर ही रन कर रही है, लोगों के फीडबैक ले रही है, कहाँ खामियां हैं, कहाँ सुधार करना है, इन सब पर काम चल रहा है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि फाइनल प्रोडक्ट के लिए लोगों को इसका सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ सकता है। इतनी काम की चीज फ्री में कोई थोड़ी देगा। लेकिन कहा जा रहा है कि चैट जीपीटी अब गूगल को कड़ी टक्कर देगा। तो क्या चैट जीपीटी के बाद गूगल सर्च इंजन की जरूरत नहीं पड़ेगी? दरअसल चैट जीपीटी की लोकप्रियता के पीछे इसके संवाद करने का तरीका है, जो बाकी सर्च इंजन नहीं कर पाते हैं। जैसे पहले मैंने बताया कि गूगल से कुछ पूछने पर जहां वो सिर्फ कुछ लिंक्स प्रोवाइड कराता है, वहीं चैट जीपीटी संवाद के रूप में आपको चीजें बताता है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में गूगल को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन अभी चैट जीपीटी के पास 2021 तक के डाटा का ही एक्सेस है। लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक चैट जीपीटी वॉइस रूप में आ जाएगा, तब ओके गूगल, एलेक्सा, सिरी जैसे एआई के लिए खतरे की घंटी बज सकती है। और सच कहें तो टेक्नोलॉजी जिस गति से बदल रही है, मुझे लगता है इतना वक्त भी नहीं लगेगा। चैट जीपीटी का इस्तेमाल जहां लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, वहीं एकेडमिक जगत में इसके गलत इस्तेमाल को लेकर कई प्रतिबंध लगने शुरू हो चुके हैं। न्यूयॉर्क के कई स्कूलों में इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। होमवर्क, असाइनमेंट जैसे काम जो बच्चों को खुद करने चाहिए, वो काम बच्चे इस चैट जीपीटी से कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत में भी कई जगहों पर इसके इस्तेमाल पर पाबंदी की बात चल रही है। चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का परिष्कृत रूप जहां लोगों के काम को आसान कर रहा है, वहीं कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में लोगों के लिए अभिशाप भी बन जाए, क्योंकि चैट जीपीटी की एक्सीलेंसी जितनी बढ़ेगी, राइटर, आर्किटेक्चर, लॉयर, डेवलपर जैसे कार्यों के लिए इंसानों की डिमांड उतनी ही कम हो जाएगी, क्योंकि वही काम कम समय में अगर एक रोबोट कर रहा है तो इंसान की क्या जरूरत है। इसके साथ साथ हर वो काम जिसमें क्रिएटिविटी नहीं है, जिसमें डेली एक ही तरह का काम करना होता है, ऐसे कामों की जगह एआई आसानी से ले लेगा। बेरोजगारी की समस्या तो आएगी ही, लेकिन इंसानों की एआई पर निर्भरता भी बढ़ेगी, और यह भी संभव है कि यह रोजगार के अनेक रास्ते भी खोल दे। आज माइक्रोवेव में टाइम सेट कर जहां खाना पक जाता है, वो एक प्रकार का एआई है। हम अनुमान लगा सकते हैं कि एआई की उत्कृष्टता इस स्तर पर पहुंच जाएगी कि इंसान और रोबोट में अंतर कर पाना मुश्किल हो जाएगा। एलन मस्क एआई को मानव जाति के सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। आज इंसान का एआई पर पूरा कंट्रोल है। अगर क्या हो कि एआई को खुद से चिंतन करने और मनन करने की योग्यता मिल जाए। रोबोट, वीगन, मैट्रिक्स जैसी कई फिल्में आ चुकी हैं जिनमें एआई का मनुष्य से स्वतंत्र होने पर पड़ने वाले नेगेटिव प्रभावों को दिखाया गया है, पर आचार्य प्रशांत के एआई को लेकर थोड़े अलग व्यूज हैं। और बहुत अच्छी बात है कि एआई से उन सब लोगों के लिए खतरा हो रहा है जो सिर्फ ढर्राबद्ध काम किया करते थे। तुम क्यों करते थे ढर्राबद्ध काम? तुम ऐसे काम क्यों करते थे जो बस पैटर्न बेस्ड थे, यंत्रवत थे? क्यों करते थे? अब कुछ ऐसा करो जिसमें सृजनात्मकता हो। आचार्य प्रशांत एआई को उन्हीं लोगों के लिए अभिशाप मानते हैं जो कभी कुछ क्रिएटिव नहीं कर सकते। जब सभी काम एआई की मदद से होंगे तो मनुष्य को सोचने का मौका मिलेगा, आध्यात्मिक होने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये अनुभव सिर्फ इंसान ही महसूस कर सकता है, मशीन नहीं। तो ये आचार्य प्रशांत के विचार हैं, और ये है बदलती दुनिया की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो पूरी दुनिया को बदलने के लिए तैयार बैठी है। कैसा लगा वीडियो अवश्य बताइए। बाकी हमारी मुलाकात सिर्फ इसी YouTube चैनल पर हुआ करेगी, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का भी निशान दबा लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।